दोस्तों, ये कहानी पंचतंत्र की है। कहानी का नाम है गधे में दिमाग कहाँ। जंगल का राजा शेर बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। अब वह पहले की तरह जानवरों का शिकार नहीं कर सकता था। कभी कभी तो उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। दिनों दिन वह अधिक कमज़ोर और बूढ़ा होता जा रहा था। एक दिन उसने सोचा, इस तरह मैं कब तक जीऊँगा। कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी जिससे मुझको हर रोज़ आसानी से खाने को मिल जाए। बहुत सोच विचार के बाद उसने किसी को अपना मददगार बनाने का निश्चय किया। शेर को लोमड़ी से अधिक उपयुक्त और कोई नज़र नहीं आया। उसने लोमड़ी को बुलाया और बड़े प्यार से उससे बोला, बहन लोमड़ी, तुम तो जानती ही हो मैं तुमको कितना चाहता हूँ। तुम मुझसे चतुर जानवर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मंत्री बन जाओ और राजकाज में मेरी सहायता करो। लोमड़ी चालाक तो थी ही, उसे शेर की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसमें उसकी बात काटने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने बड़े ही विनीत भाव से कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञाकारिणी सेविका हूँ। मैं जी जान से आपकी सेवा करूँगी। बूढ़ा शेर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा तो सुनो, तुम्हारा काम क्या होगा। तुम जानती ही हो कि मैं जंगल का राजा हूँ और राजा को अपना खाना ढूंढने के लिए जानवरों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसलिए मेरे खाने का इंतजाम करना तुम्हारा पहला काम होगा। तुम्हें हर रोज़ मेरे भोजन के लिए एक जानवर लाना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम यह काम आसानी से कर सकोगी। महाराज, मैं जी जान से आपकी आज्ञा का पालन करूँगी। ऐसा कहकर लोमड़ी शेर के लिए शिकार ढूंढने निकली। चलते चलते राह में उसने एक मोटे ताजे गधे को घास चरते देखा। वह गधे के पास जाकर बोली, अरे तुम अब तक कहाँ छिपे थे मेरे दोस्त। मैं तो तुम्हें 17 दिन से ढूंढती ढूंढती थक गई हूँ। क्यों? गधे ने पूछा। मैं तो यहीं था, लेकिन यह भी तो बताओ कि तुमको मुझसे ऐसा क्या काम आ पड़ा है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाई हूँ। तुम्हारे दिन फिर गए हैं, खुशी मनाओ। मैं जंगल के राजा शेर के पास से संदेश लेकर आई हूँ। राजा ने तुमको अपना महामंत्री चुना है और यह बताने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गधे ने डर कर कहा, बाप रे बाप, शेर ने बुलाया है। मुझको तो डर लगता है। शेर ने मुझको महामंत्री क्यों चुना? मैं इस योग्य नहीं हूँ। कृपा कर मुझे ऐसे ही रहने दो। लोमड़ी हंसकर बोली, तुम्हें अपनी योग्यता का खुद पता नहीं। यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। राजा ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। वह तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम नेक हो, बुद्धिमान हो, मेहनती हो, इसीलिए उन्होंने तुमको महामंत्री चुना है। लोमड़ी ने इस तरह से बातें बनाई कि भोले भाले गधे को उस पर विश्वास हो गया। उसने सोचा, लोमड़ी पर भरोसा किया जा सकता है। उसने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम यही कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ शेर के पास चला चलूँगा। लोमड़ी ने कहा, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। तुम्हें अपने जीवन का यह महान अवसर नहीं खोना चाहिए। हमारे महाराज कई बार तुम्हारी बड़ाई कर चुके हैं। वे तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। लेकिन जब वे शेर के पास पहुँचे तो गधा घबरा गया। वह ठिठक कर खड़ा हो गया और लोमड़ी के बहुत कहने पर भी आगे नहीं बढ़ा। तब लोमड़ी ने खुद आगे बढ़कर शेर से कहा, महाराज, महामंत्री बड़े विनीत हैं, आगे बढ़ने में संकोच करते हैं। शेर ने कहा, मुझे ऐसे ही विनीत लोग पसंद हैं। मैं खुद महामंत्री के पास जाऊंगा। शेर बहुत भूखा था। मोटे ताजे गधे को देखकर उससे रुका नहीं गया और वह गधे की ओर झपटा। गधा तो पहले से ही चौकन्ना था। वह जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। हाथ से शिकार निकल जाने पर शेर को बहुत गुस्सा आया। वह गरज कर लोमड़ी से बोला, तुम्हारी चाल ठीक नहीं बैठी। शिकार हाथ से निकल गया। जाओ, गधे को वापस लाओ। अगर नहीं लाई तो तुम्हारा खैर नहीं। लोमड़ी ने कहा, महाराज, आपने बहुत जल्दी की, इसमें मेरा क्या दोष। आपको ऐसे मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए था। मैं खुद उसे आपके पास ले आती। खैर, मैं उसे फिर लाने की कोशिश करती हूँ। लोमड़ी फिर गधे के पास पहुँची और बोली, तुम बड़े अजीब हो। ऐसे क्यों भागे? महामंत्री को ऐसे करना शोभा नहीं देता। गधे ने कहा, मैं बेहद डर गया था। मैंने समझा कि शेर मुझे खाने के लिए झपट रहा है। लोमड़ी ने कहा, तुम रहे गधे के गधे। अगर शेर तुम्हें मारना ही चाहता तो तुम बचकर थोड़े ही जा सकते थे। असल में राजा तुम्हारे कान में राज्य की कोई गुप्त बात बताने जा रहे थे। नहीं चाहते थे कि मैं सुनूं, पर तुम भाग खड़े हुए। भला राजा ने अपने मन में क्या सोचा होगा।
चलो चलकर राजा से क्षमा मांगो। महामंत्री बनकर तुम जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर बन जाओगे। जंगल के सारे जानवर तुमसे डरेंगे। गधे ने फिर लोमड़ी की बातों पर विश्वास कर लिया। वह उसके साथ शेर के पास जाने को राजी हो गया। गधा और लोमड़ी दोनों शेर के पास पहुंचे। शेर की भूख और भी बढ़ गई थी, पर इस बार उसने जल्दी नहीं की। वह गधे की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, स्वागत मेरे दोस्त। तुम मुझसे डरकर भाग क्यों गए? आओ मेरे पास आओ। आज से तुम मेरे राज्य के महामंत्री हो। गधा शेर की बातों में आ गया। वह जैसे ही शेर के पास पहुंचा, शेर ने झपट कर उसके सिर पर ऐसा गहरा वार किया कि एक ही बार में गधे के प्राण निकल गए। उसके बाद शेर ने लोमड़ी को उसकी चतुराई पर शाबाशी दी। ज्यों ही वह गधे को खाने के लिए बढ़ा, लोमड़ी ने विनती की, महाराज आप बहुत भूखे और थके हैं, आपके खाने का समय भी हो गया है, पर मेरी विनती है कि आप खाने से पहले स्नान अवश्य कर लें, फिर भोजन करके आराम करें। शेर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं स्नान करने जाता हूँ, तब तक तुम गधे पर नज़र रखना। यह कहकर शेर नदी की ओर चला गया। लोमड़ी को भी बड़ी भूख लगी थी। उसने मरे हुए गधे की ओर देखकर सोचा, मैं इतनी चालाकी से इसको वापस न लाती तो शेर को भोजन कहाँ से मिलता। शेर ने तो अपनी मूर्खता से इसे खो ही दिया था। इस गधे के सबसे बढ़िया हिस्से पर तो मेरा अधिकार है। यह सोचकर लोमड़ी ने गधे का सिर फाड़कर दिमाग खा लिया। शेर स्नान कर लौटा तो गधे का सिर फटा देखकर उसको कुछ शक हुआ। उसने लोमड़ी से पूछा, यहाँ कौन आया था? गधे का सिर किसने फाड़ा? लोमड़ी ने मुंह ऐसा बनाया मानो शेर की बात से उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा, महाराज, यह जानकर मुझको बहुत दुख हुआ कि आप अपनी आज्ञाकारिणी सेविका का विश्वास नहीं करते। मैंने गधे की लाश पर से नज़र तक नहीं हटाई, इसको किसी ने नहीं छुआ है। आपने ही तो बेचारे की खोपड़ी चकनाचूर कर दी थी। शेर ने लोमड़ी की बात पर विश्वास कर लिया। वह गधे को खाने जा ही रहा था कि फिर गरज कर बोला, इसका दिमाग कहाँ गया? मैं तो पहले इसका दिमाग खाना चाहता था। लोमड़ी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, गधे के दिमाग नहीं होता। अगर इस गधे के सिर में दिमाग होता तो वह दूसरी बार मेरे साथ क्यों आता? शेर को लोमड़ी की बात ठीक जान पड़ी। उसने शांति और मज़े से अपना भोजन किया।